नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। नई सुविधा, अब हिमाचल के पुष्प उत्पादक परवाणु में बेच सकेंगे फूल। अब हिमाचल प्रदेश के पुष्प उत्पादकों को फूलों की बिक्री के लिए बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश की पहली पुष्प मंडी परवाणु में 15 मई से कारोबार शुरू हो जाएगा। पहले दिन बाहरी राज्यों से 10 कारोबारी फूल खरीदने के लिए यहां पहुंचेंगे और कारनेशन समेत 5 किस्मों के फूल खरीदेंगे। वर्तमान में यहां के किसान दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़ समेत अन्य बाहरी राज्यों को फूल सप्लाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, विक्रमादित्य बोले पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने की शाम को मंत्री और डीजीपी ने डाली नाटी। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है, उसी रोज शाम को भाजपा के एक मंत्री और डीजीपी नाटी डालते हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार और अफसर कितने गंभीर हैं। उन्होंने सरकार से अराजकता फैलाने की हो रही कोशिशों को नाकाम करने के लिए कदम उठाने और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यदि प्रदेश की पुलिस इसमें सक्षम नहीं है तो इसकी सीबीआई या एनआईए से जांच करवाई जाए। इसके अलावा बात करें तो धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे और पोस्टर लगाने पर भड़की कांग्रेस ने रविवार दोपहर उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में जुटे कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और खालिस्तान के झंडे फूंके। सूखे और ओलावृष्टि से बागवानों को 34 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में सूखे और ओलावृष्टि से बागवानी फसलों को अभी तक 34 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदेश के बागवानी अधिकारियों ने फील्ड से इसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी है। बागवानों की सेब की फसल पर सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी है। वहीं सूखे से सेब की ड्रॉपिंग से फसल को 30% तक क्षति हुई है। प्री मानसून आने से पहले अभी भी ओलावृष्टि की आशंका से बागवान चिंतित है। धर्मशाला विधानसभा के मुख्य द्वार दीवार पर लगाए खालिस्तान के झंडे, सीएम बोले हिम्मत है तो दिन के उजाले में सामने आए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला स्थित तपोवन भवन के मुख्य गेट और दीवार पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं। विधानसभा की दीवार पर भी पेंट से खालिस्तान लिख दिया। इसकी सूचना पुलिस को सुबह की सैर करने गए लोगों ने दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि धर्मशाला में विधानसभा गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने के मामले में जांच के लिए विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस तेजी से जांच कर रही है। जल्द घटना को अंजाम देने वाले पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सीएम ने कहा कि झंडे लगाने और पोस्टर चिपकाने से प्रदेश में कोई बड़ी आपदा नहीं आ गई है। यह कायर व्यक्ति का काम है जो रात के अंधेरे में कर रहा है। अगर हिम्मत है तो ऐसा दिन में करें। मुख्यमंत्री राधा स्वामी सत्संग में भाग लेने के लिए सोलन पहुंचे थे। भाजपा सम्मेलन के लिए धर्मशाला आएंगे राहुल द्रविड़, बबीता फोगाट। भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़ धर्मशाला आएंगे। उनके साथ पहलवान बबीता फोगाट भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य कई राष्ट्रीय नेता धर्मशाला में होने वाले भाजपा युवा मोर्चा के 3 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बात करें तो जानकारी के अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग 13 से 15 मई तक धर्मशाला में होगा। इसमें जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के दीवार कहे जाने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और पहलवान बबीता फोगाट भी मौजूद रहेंगी। आईटीआई कर्मचारियों का पदोन्नति सेवा काल 10 वर्ष से घटाकर होगा 7 वर्ष। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास के लाभ जन जन तक पहुंचाने और कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री ने आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 2 लाख से अधिक कर्मचारी तथा इतनी ही संख्या में पेंशन भोगी हैं।
उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी राज्य में सेवाएं दे रहे हैं। यह सभी पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा कर रही है और कर्मचारी हित में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्होंने कर्मचारियों के वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित किया है। हिमाचल विधानसभा के गेट पर लगे खालिस्तानी झंडे, सिसोदिया ने भाजपा को घेरा तो कुमार विश्वास ने कही यह बात। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए जाने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं कुमार विश्वास का भी इस मामले में बयान सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा ना बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी। यह हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। वहीं दूसरी ओर कुमार विश्वास ने कहा कि देश मेरी चेतावनी को याद रखे। मैंने पंजाब के वक्त कहा था, लेकिन अब उसकी इस दूसरे प्रदेश पर नजर है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि मैंने पहले भी चेताया था, फिर कह रहा हूं, देश मेरी चेतावनी को याद रखें। मैंने पंजाब के वक्त कहा था, लेकिन अब उसकी इस दूसरे प्रदेश पर नज़र है। हालांकि कुमार विश्वास ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इससे पहले जब पंजाब चुनाव थे तब उन्होंने सीधे अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया कार्यशाला, संबित पात्रा बोले, भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत से डरती है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत से डरती है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में भाजपा का मिशन रिपीट तय है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रिपीट हुई है। अब हिमाचल की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। अनिल शर्मा ने सीएम जयराम को कहा थैंक यू, पिताजी की सेहत में हो रहा सुधार। एम्स में भर्ती हिमाचल के पूर्व संचार मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। यह बात आज सदर के विधायक और पंडित सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा ने कही है। अनिल शर्मा ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर को थैंक यू कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि विपदा के समय जयराम ठाकुर और उनकी सरकार ने जो मदद की है उसे उनका परिवार कभी नहीं भुला पाएगा। इसके अलावा अनिल शर्मा ने कहा कि उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक के बाद जब दिल्ली ले जाने की बारी आई तो सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी सरकारी हेलीकॉप्टर इसके लिए बिना किसी संकोच के मुहैया करवाया। एचआरटीसी पेंशनरों की मांगे नहीं मानी तो चुनाव में दबाएंगे नोटा। हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन ने कहा कि निगम प्रबंधन और सरकार हजारों सेवानिवृत्त कर्मियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाए। यह उपेक्षा जारी रही तो अब उन्हें मजबूर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में पेंशनर नोटा का बटन दबाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि पेंशनरों की अनदेखी विधानसभा चुनाव में सरकार पर भारी पड़ सकती है। एचआरटीसी पेंशनरों की 350 करोड़ की वित्तीय देनदारियां लंबित हैं। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। पेंशनरों की करोड़ों की वित्तीय देनदारियां भी अभी लंबित हैं। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।